कश्मीर, धरती पर स्वर्ग कहलाने वाली जगह को इंसानों ने गोली और बारूदों से नर्क जैसा बना दिया है। पहलगाम में हुआ हमला, जिसके अंदर वो निर्दोष लोग मारे गए जो वहां सिर्फ घूमने आए थे। एक ऐसा कपल जिसकी अभी 7 दिन पहले शादी हुई थी। एक ऐसी फैमिली जिसका लास्ट वीडियो इतना हंसता हुआ था। इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आया है। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में रोते बिलखते खून से सने दिखे। पति को मार दिया। नहीं। ये अटैक टेररिज्म हैज नो रिलीजन बोलने वाले लोगों के मुंह पे थप्पड़ जैसा था, क्योंकि इस अटैक के अंदर उनका रिलीजन पूछा गया। कंफर्म करने के लिए उनकी पैंट्स तक उतरवाई गई। ठीक है हम बचा देंगे। और उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और जब ये कंफर्म हो गया कि वो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें गोली मार दी गई। शुभम भैया से वहां पर उन टेररिस्ट ने उनका नाम पूछा, उनसे बोला कि अगर आप कलमा पढ़ दो तो हम आपको गोली नहीं मारेंगे। उसके बाद उन्होंने वहां पर उनको गोली मार दी और उनकी वाइफ से कहा कि आप जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने आपके साथ क्या किया है। और यहाँ तक कहा गया कि इस हमले के बारे में अपने प्रधानमंत्री मोदी को जरूर बताना। बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो। और ऐसे टूरिस्ट अटैक पहली बार नहीं हुए हैं। सन 1995 के अंदर एक ग्रुप अल फरहान ने 6 टूरिस्ट को किडनैप किया था, जिसमें से उन्होंने एक को मार दिया, एक वहां से भाग निकला और 4 कभी मिले ही नहीं। और सन 2000 में 32 तीर्थयात्री, जिसमें से 21 हिंदू थे, पहलगाम में नुनवान में मार दिए गए। इसके 1 साल बाद ही शेषनाग लेक के पास 13 लोग मार दिए गए, जिसमें से 11 तीर्थयात्री और 2 लोकल थे। 2017 में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक शूटिंग इंसिडेंट में फिर से 8 तीर्थयात्री मारे गए। और पिछले साल ही कठुआ में एक तीर्थयात्री की बस में हमला किया गया और फिर से 8 तीर्थयात्री मारे गए। पर सन 2000 के बाद से 22 अप्रैल 2025 को किया गया हमला सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला था। पिछले 10 साल के अंदर इंडिया में 3000 से ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। और जम्मू और कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 1500 से ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा सिविलियन और 300 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की जान गई है। और उसके अलावा कितने ही ऐसे अटैक हुए जिनकी खबर कभी बाहर तक पहुंची ही नहीं, सिर्फ उन लोगों के घर तक पहुंची जिन्होंने अपना एक मेंबर खोया था। इंडिया टेररिज्म से हाईली अफेक्टेड कंट्री में मार्क किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज करता है, जिसमें 163 कंट्रीज के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, उस लिस्ट में इंडिया 14th नंबर पे है, यानी हाई टेररिज्म वाली कंट्री, जो ऑलमोस्ट इराक के टेररिज्म के बराबर है। उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में पिछले 1 साल में 206 इंसिडेंट्स हुए हैं और 109 लोगों की जाने गई है। टेररिज्म को इंडिया के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है टेररिज्म इन J&K, टेररिज्म इन हिंटरलैंड और टेररिज्म इन इंटरनल पार्ट एज ऑनगोइंग इंसर्जेंसीज, जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम टेररिज्म एक्टिविटीज में सबसे ऊपर आता है। कश्मीर अपना बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के साथ शेयर करता है, जिसमें से कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान क्लेम करता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, और दूसरा हिस्सा जो चाइना क्लेम करता है वो कहलाता है अक्साई चिन। और सन 1947 के बाद से पाकिस्तान कश्मीर को क्लेम करने के लिए छोटे छोटे इंसर्जेंट ग्रुप बनाता रहा और कश्मीर में अटैक करता रहा, जो धीरे धीरे बड़े टेररिस्ट ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गए। और इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के रीजन पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथनिक, आइडियोलॉजिकल, आइडेंटिटी ड्रिवन, लिंग्विस्टिक और सोशो इकोनॉमिक है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different.
That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. पर So because 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी आई थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था जम्मू एंड कश्मीर में किया गया डेवलपमेंट। After the Modi government abrogated Article 370 and brought relative peace, provided 9 medical colleges, 1.5 million tap connections, 8 million Ayushman card, 0.2 million homes, 0.8 million toilets, 65 million tourist footfall, 30% increase in school days, 9,000 kilometers of roads. और इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट था वहाँ का टूरिज्म, जिसमें 2022 में वहाँ 2.6 मिलियन, 2023 में 2.7 मिलियन और 2024 में 3.5 मिलियन टूरिस्ट आए थे। टूरिज्म लोकल जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन करता है और इसी टूरिज्म से लोकल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। और ये टेररिस्ट अटैक एक माइंड वॉरफेयर की तरह खेला गया है। उस जगह चोट दी गई जो जगह सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही थी, वो था कश्मीर का टूरिज्म। इस अटैक के बाद वहाँ की लोकल इकोनॉमी और वहाँ के टूरिज्म को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है। तो टेररिज्म को फीड करने के लिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एजुकेशन और नॉन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा माइंड वॉरफेयर खेला गया और इस तरह का अटैक किया गया। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे किसी भी तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम क्यों नहीं दिखे। ऐसी जगह पे टेररिस्ट का आसानी से पहुंचना और हमला करना दिखाता है वहाँ पे टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट, वीक पॉलिसीज, कम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और फोर्सेस का कम एक्टिव होना। पर फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने इस अटैक से लड़ने के लिए पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, डिप्लोमेट्स की नंबर्स को भी कम कर दिया गया है और इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया है। और इंडिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको 48 घंटे के अंदर इंडिया को छोड़ने के लिए कहा गया है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस अटैक को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर आपको क्या लगता है कि ये सारे मेजर्स बहुत है ऐसे टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए, या फिर ऐसे एक्ट ऑफ वॉर पे इंडियन गवर्नमेंट को और भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए?